दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें हमने 4 कंपनीज के ऊपर बातचीत की है जिनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे गए, उसका इम्पैक्ट हुआ, साथ में स्टॉक्स में स्विंग पैटर्न बने हैं। साथ में निफ्टी के टेक्निकल्स को भी डिस्कस किया है कि निफ्टी अब किस तरह के पैटर्न्स बनाने की कोशिश कर रहा है। यूएस के मार्केट पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। डाउ जोन्स में कुछ नहीं है, 56 पॉइंट्स नीचे है, न्यूट्रल हम बोल सकते हैं इसको। नेस्डेक की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, जस्ट 82 पॉइंट्स की तेजी, 0.44% का जंप, इसको भी हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। कुछ न्यूज़ है क्या? स्टॉक्स थोड़े से तेज है क्योंकि ट्रेड जो डील हुई है चाइना के साथ में, उसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है स्टॉक्स में। साथ में फैट का जो स्पीकर है वो अभी रडार पे है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उसके बाद में इसकी कमेंट्री होगी और फिर पता चलेगा कि रेट कट आगे चल के होगा या फिर नहीं, और उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट करेंगे। और साथ में दोस्तों एफ का ट्रेंड देखें तो एफ अभी तो इंडिया में इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया और चाइना का जो पैटर्न अब इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हो सकता है कि चाइना को बाय करो और इंडिया को सेल करो, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। 14 तारीख आज की आप देख सकते हैं और इसमें 931 करोड़ की बाइंग एफ ने की है। अभी इन दिनों में 2 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में 9 तारीख को एक तो माल बेचा इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको लेकर, बाकी 13 तारीख को कल के दिन थोड़ी सी बिकवाली की थी, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है नेगेटिव। अब दोस्तों नंबर्स पे आते हैं, टेक्निकली भी डिस्कस करते हैं और नंबर्स को भी देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बीट की है या फिर नहीं। कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री है उसको भी देखते हैं। देखिए काफ़ी सारी कंपनीज है, टोटल आज ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 3 शीट है, तो इनके स्क्रीनशॉट आप लेके चलिए। ये शीट 1 आप देख सकते हैं, ये शीट 2 है और ये शीट 3 है। ठीक है, तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से नंबर्स को चेक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मुथूट फाइनेंस को, और यहाँ पे स्टैंड अलोन का डेटा गिवन है, यानी प्रॉफिट आना चाहिए 1481 करोड़ का, 1481 करोड़ का। अब वैसे अगर हम देखें तो 1481 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। अब ये एक्सपेक्टेशन स्टैंड अलोन थी, ये जो रिजल्ट है कंसोलिडेट है। तो एक बार हम परसेंटेज में देखते हैं कंसोलिडेट में कितनी तेजी बनी है, तो 27 पॉइंट्स की तेजी बनी है। बाकी नंबर्स कैसे हैं, तो 1481 करोड़ की एक्सपेक्टेशन और 1508 करोड़ के प्रॉफिट, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड। अच्छे रिजल्ट हम इसको मान सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को हैविली बीट नहीं करा है, बट ठीक है, यहाँ पे बीट एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है। अब देखिए रिजल्ट आए हैं शाम को 5 बजे के आसपास। ठीक है, एनपीए भी इसके अच्छे खासे कम हुए हैं, 1.17% का है, पहले ये 1.88% का था। नेट एनपीए भी कम हुआ है, तो एसेट क्वालिटी सुधरी है। इसके बाद में दोस्तों आप नोट करोगे तो मेंशन कर रखा है कि कंपनी हाईएस्ट एवर गोल्ड लोन एयूएम तक पहुंच चुकी है, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद में दोस्तों आप नोट करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए एयूएम ग्रोथ की गाइडेंस दी है मिनिमम 15%, कि 15% की ग्रोथ तो हम यहाँ से लेके आएंगे। अब देखते हैं नंबर्स कैसे लगते हैं इन्वेस्टर्स को। नंबर्स तो ठीक है, थोड़े से बेटर है, लेकिन ये जो गाइडेंस है 15% की, ये कैसे लगती है इन्वेस्टर्स को, ये आपको कल पता चलेगा। बाकी दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक ने अच्छे खासे मूव्स दिए, एक स्विंग यहाँ पे बना, साइडवेज चलता है, उसके बाद में ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, उसके बाद में तेजी, वापस से ये रेसिस्टेंस सपोर्ट बना और अभी कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसके पैटर्न को आपको दिखाऊं तो पैटर्न आप देख सकते हैं, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपको पता चलेगा कि रेसिस्टेंस के बीच में अभी थोड़ा गैप देखने को मिलता है। लेट्स सी कि कल ट्रेडर इसमें किस तरह से प्ले करते हैं। बाकी दोस्तों बताना चाहूंगा किसी भी स्टॉक को बाय मत करना वीडियो को देखने के बाद में, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि नंबर्स कैसे हैं और टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। बाकी के नंबर्स आप चेक करिए शीट में। ठीक है, टाटा पावर्स है इसके अंदर और आइशर मोटर है, पीवी फिनटेक है, टोरेंट पावर, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज है, पोलो टायर भी इसमें है। आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं बर्जर पेंट्स को, यहाँ पे मेंशन कर रखा है नेम, और 2642 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 240 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। अब दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है, 2642 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 2704 करोड़ की सेल्स है कंपनी की। 240 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी और 260 करोड़ के प्रॉफिट है, 18% के साथ में जंप है, सेल्स भी इसमें 7% के साथ में बढ़ चुकी है। तो एशियन पेंट से काफ़ी बेटर रिजल्ट इसमें दिखे हैं, एक्सपेक्टेशंस बीट भी हुई है और इसके रिजल्ट आए हैं 2:30 बजे यानी ओपन मार्केट के अंदर। साथ में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंक्रीज हो चुका है 20% से, विच इज़ वेरी गुड, कि अभी इस मार्केट में जहाँ पे एक लीडर एंटर हो चुका है, कंपनी अच्छे से काम कर रही है। मतलब बाकी जो भी पेंट कंपनीज है उनके कंपैरिजन में ये सबसे अच्छा काम करती हुई देखने को मिल रही है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट ग्रोस मार्जिन है कंपनी के पिछले 12 क्वार्टर्स में, इस क्वार्टर के अंदर
तो अच्छे रिजल्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसी वजह से आपने नोटिस किया कि एशियन पेंट्स के स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला। साथ में ये सपोर्ट मेंटेन रहा और जो रेसिस्टेंस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस पर इसने हिट किया। देखते हैं दोस्तों ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन बन पाती है या फिर नहीं। वैसे तो रेसिस्टेंस में भी गैप है, 550 का स्टॉक है, 600 रुपीज़ का रेसिस्टेंस आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर जिसका नाम है जुबिलेंट फूड। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं इसका 1933 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए और 39 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो इसके भी दोस्तों नंबर्स अच्छे ही देखने को मिलता है। 1933 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए थी और 2103 करोड़ की सेल्स है। 39 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था और 49 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। तो उसको भी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस बीट करते हुए कंपनी ने नंबर्स को घोषित किया है। अब देखिए नंबर्स इसके 5 बजे के आसपास आए थे, 4-5 बजे के आसपास, और इसमें देखते हैं क्या कुछ कहा है। कमेंट्री कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट डिविडेंड दिया है 1.2 रुपीज़ का, यानी 1 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने रिकमेंड किया है। अब यहाँ पे भी टेक्निकल आप देखोगे तो लोअर बॉटम बनना बंद हो गए, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता है, सपोर्ट स्टॉक लेता है, बॉटम फॉर्म करता है, रेसिस्टेंस पर मल्टीपल सपोर्ट कंपनी के स्टॉक ने लिए। फिलहाल दोस्तों असेंडिंग सपोर्ट के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा है। लेट्स सी कि कल किस तरह से परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि नंबर्स तो अच्छे ही देखने को मिले हैं। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर जिसमें आप इनके तो नंबर्स आप खुद देखिएगा। अब अबाउट इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, केन्स टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारी कंपनीज अभी तक नंबर्स दिए नहीं है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप चेक करना। विनाती ऑर्गेनिक्स, इसके भी नंबर्स आई थिंक आए नहीं है। 122 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, सेल्स 650 करोड़ के आसपास आनी चाहिए, तो इसके नंबर्स भी आप खुद देखिएगा। और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेक्टेशंस का डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कंपनी है इसका नाम है HL के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। रिजल्ट अगर आप देखोगे तो कुछ खास आपको दिखेगा नहीं। कंपनी का प्रॉफिट गिरा है 8% से, कंपनी का रेवेन्यू गिर चुका है 7% के साथ में, तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों गिरा है। साथ में आप नोट कर सकते हैं कि कमेंट्री अच्छी है। यहाँ पे HL ने टारगेट दिया है 3000 करोड़ के कैपेक्स का फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो ये एक अच्छी बात है। देखते हैं इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से देखेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट आए हैं ओपन मार्केट में 1 बजे के आसपास, और गाइडेंस अगर आप देखोगे ना मार्जिन की, तो 31% की दी है, पहले ये 27% की थी। तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली यहाँ पे लगेगा कि प्रॉफिट के मार्जिन्स बढ़ेंगे, तो प्रॉफिट अगले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे आएंगे, और अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली फिर स्टॉक को चलना चाहिए। बाकी एक्सपेक्टेशन का दोस्तों डेटा नहीं है, तो हो सकता है बाजार की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ी सी कम हो, और उसके हिसाब से कंपनी ने आज रिएक्ट किया, परफॉर्म किया, और तेजी में स्टॉक बंद हुआ जाके। तो ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, कंप्लीट हुआ, रिवर्स हुआ, अभी ये रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो चलो ठीक है, आज वॉल्यूम भी काफ़ी सही था पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, लेकिन जो स्ट्रांगनेस है ना, जो कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी, अभी तो चलो उसके रिजल्ट देखते हैं कैसे आते हैं। बाकी मचडॉक आप ले सकते हैं, GRSE आप ले सकते हैं, BDL आप ले सकते हैं। ये जो कंपनीज है ना, इनमें थोड़ी इंटेंसिटी अच्छी है स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने की। बाकी देखते हैं ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। अभी तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव से ये बाहर आ चुका है। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी। प्रॉफिट Q4 के बड़े हैं इसके, मोर देन डबल, यानी 100% से भी ज़्यादा के प्रॉफिट इसके इंक्रीज कर चुके हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना ओपन मार्केट में आया था, तो 7% के साथ में स्टॉक चला था। बाकी आप देखोगे तो कंपनी ने बताने की कोशिश की है कि हम जो भी हमारी बड़ी स्केल की डील है, प्रोजेक्ट है, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ज़मीन हमने खरीदी है जहाँ पे हमारे स्टेशंस हैं, तो ताकि हमको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल पाए हमारे MSME जो कस्टमर के बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कमेंट्री है। ले दे के दोस्तों जो क्लोजिंग हुई है वो 5-6% के साथ में हुई है। अब ये 8% तक चला, ऊपर क्यों नहीं गया, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी, हमने कहा था टोटली नेगेटिव हमने देखा था स्टॉक, क्योंकि सपोर्ट तोड़ा। अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो जाके पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव। ऐसी कंपनीज में क्या होता है, देखो ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसमें ऐसा होगा जस्ट नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा, ये सपोर्ट है, अगर और ब्रेकडाउन आता है तो फिर वो नेगेटिविटी में स्टॉक ऑलरेडी है, तो कोई सरप्राइजिंग वाली बात होगी नहीं। क्योंकि जब ब्रेकआउट ही नहीं करा तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक पॉजिटिव है। तो अभी तक ऐसा कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन नंबर्स अच्छे आए हैं, बाजार को अच्छे लगे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ऊपर गया है। यहाँ पे
रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस के पॉइंट बने हुए हैं। लेट्स सी कि पहले इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ब्रेकआउट स्टॉक में मिलता है या फिर नहीं। ये 500 रुपीज़ के आसपास टिकता है, सस्टेन करता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ चुका है। बाकी आज का रिएक्शन अच्छा था, देखते हैं दोस्तों आगे चल के किस तरह का रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।